आज मुझे एक निजी कार्यक्रम के माध्यम से जो है पांवटा साहब आने का अवसर प्राप्त हुआ है और साथ ही जो हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता हैं, यहाँ के प्रधानगण हैं, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ की स्थिति है इस इलाके की और जो सरकार द्वारा कथाकथित विकास के कार्य करवाने का जो ये बात कहते रहते हैं और ज़मीन स्तर पे जो परिस्थितियां हैं उसे देखने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे वो कोविड महामारी से निपटने की बात हो, चाहे वो बेरोज़गारी से निपटने की बात हो, चाहे वो प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, चाहे प्रदेश के जो खस्ता सड़क के हाल है उसकी बात हो, हर मोर्चे पे ये सरकार जो है वो विफल होती नज़र आ रही है। और निश्चित तौर से जहाँ जहाँ हम जिस भी इलाके में जाएं, जो भी अभी वहाँ पे हमको चाहे कॉलेज देखने को मिलते हैं, ITIs देखने को मिलती है, स्कूल देखने को मिलते हैं या जिनका अभी लोकार्पण हो भी रहा है, वो सारे के सारे कार्य जो है पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा जो है वो शुरू हुए, जिनका फीता काटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। और हमने जैसा हर मंच से कहा कि ये सरकार इतिहास में केवल मात्र रिबन काटने वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। आज हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड करीबन 20 लाख का आंकड़ा जो है वो बेरोज़गारी का प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा पार कर चुकी है और प्रदेश में निवेश पूरी तरीके से ठप पड़ा है। और ख़ास रूप से जो हमारा ये इलाका है, चाहे काला अम्ब का पांवटा का इलाका है, बद्दी का इलाका है और आपके नालागढ़ का इलाका है, जिस तरीके से यहाँ से इंडस्ट्रीज़ का प्लायन बाहर के इलाकों में हो रहा है और जिस तरीके से उनको समर्थन सरकार की ओर से होना चाहिए था, उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से हताश है। जो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात समय समय पर सरकार कहती आई है, उस पर कोई समर्थन सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को दिया नहीं है। हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो भी पूरे तरीके से हताश है। कोई मंडी ना होने के बावजूद ना होने की स्थिति में उनको जो है हरियाणा जाकर अपना यहाँ से जो है अपनी उपज यहाँ पे बेचने पर वो मजबूर हो रहे हैं। अभी जो नया कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और उसमें जो मंडियों APMC की जो पावर्स को कम किया गया है और बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, उनको सीधा अधिकार जो है वो किसानों के ऊपर प्रहार करने का दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार का, जहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है एक नया कानून अपनी विधानसभा में पारित किया है और इस कानून को जो है वो केंद्र के कानून को ओवर रूल किया है। हम हिमाचल प्रदेश में भी ये लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे और प्रदेश में किसानों के साथ साथ जो हमारे बागवान हैं, क्योंकि प्रदेश में करीबन 8,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमी हमारे सेब की, हमारे जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, चाहे वो आपका गुआवा है, लीची है, इसका निचले हिमाचल में होता है, उनकी आवाज़ को भी हम आने वाले समय में उठाने का निश्चित तौर से प्रयास करेंगे, ताकि इस तरीके की जो एक महामारी आज पूरे प्रदेश में फैली हुई है और ऊपर से जो एक निकम्मी सरकार प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, जिसमें भू माफिया का राज हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, चाहे वो हमारे ऊना का इलाका है, चाहे आपके इंदौरा का इलाका है, चाहे आपके पांवटा का इलाका है, पूरी तरीके से यहाँ पे जो है माइनिंग माफिया हमको देखने को मिल रही है। पिछले कल ही जो एक दुर्घटना यहाँ पे घटी, जिसमें ओवरलोडिंग जो है टिपर की हो रही है, करीबन 30-40 टन के जो है बड़े बड़े टिपर यहाँ पर आकर यहाँ पे लूट कर रहे हैं। कोई पुलिस का कोई उसमें दबदबा नहीं है, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है और जिस तरीके से एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले को हम आने वाले समय में और मजबूती के साथ उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने इस पर हालांकि अपना बयान दिया है, मगर वो जो है ना ही पूरी तरीके से उसको उनके परिवार को या उनके जो लोगों को समर्थन करने के लिए योग्य नहीं है।
तो इस चीज़ को हमें और मजबूती से आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से माफिया राज प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, इसको हमें चेक करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं जिता पाए हैं तो कुछ कमियां ज़रूर देखने को मिली है, मगर निश्चित तौर से हमने यही निवेदन किया है कि जितने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबको एक मंच पर और एक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोई अपने 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 जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको पीछे रखते हुए पार्टी हित को और क्षेत्र के हित को आगे रखने की आवश्यकता है। हम भी इसमें अपनी ओर से जितना हस्तक्षेप हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे आने वाले समय में जो नगर परिषद के चुनाव है या पंचायती राज के चुनाव है, उसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग उसमें जीत कर आएँ, ताकि आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूती प्रदान की जा सके और ज़मीन स्तर से जो मजबूत लोग हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान जो है पार्टी के अंदर दिया जा सके, ताकि वो आने वाले समय में अपने इलाके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी इन चुनावों के माध्यम से? निश्चित तौर से करेगी, बिल्कुल करेगी। और हमने ऐसा है कि निश्चित तौर से कांग्रेस में बहुत से नेता हैं, सबके अपने विचारधारा है, अपना एक वो है, मगर हमारा एक एजेंडा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाना है। सब लोगों का ये एजेंडा है और निश्चित तौर से हम मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने विधानसभा में भी हर मुद्दे को सकारात्मक रूप से उठाने का पूरा प्रयास किया है, पॉजिटिविटी के साथ उठाने का प्रयास किया है और इसी तरीके से ज़मीन स्तर पे भी उसे करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, उनका पूरा समर्थन और सहयोग जो है वो हमारी लीडरशिप के साथ है और हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपने फार्मूला, आप नौजवान हैं, अभी प्रदेश प्रभारी भी आए थे, उनके सामने भी खूब उजागर हुई। किस तरह से इन खाइयों को बांटने का फार्मूला क्या बनाया है कांग्रेस? वो निश्चित तौर से सब लोगों को साथ ले जाने का प्रयास जो है वो करेंगे और जिसकी जितनी अहमियत है, जिसका जितना रोल है, उसके हिसाब से उनको उस इलाके में उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। इसी तरीके से हम पार्टी को मजबूत करने का कार्य जो है वो करेंगे और जैसा मैंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए पार्टी हित के लिए पार्टी को जिताना और पार्टी के को मेजॉरिटी में लाना अभी हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा वही है। बाकी चुनावों के बाद क्या परिणाम निकल कर आते हैं उसके बाद जो है अगली रणनीति बनाने का। या तो रखे अभिमान। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।